नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेलवे का जो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है उसके अंतर्गत क्या सब चेक होता है, कहाँ पे क्या थोड़ा दिक्कत आता है, पूरा बात करेंगे। क्योंकि मेरा भी A2 मेडिकल ही हुआ था, लेकिन हमको मिला A3 मेडिकल। तो कैसे क्या चेक होता है पूरा अभी हम डीपली बात करेंगे। क्योंकि अभी अगर आप पोस्ट देखो तो अभी ALP का सबसे पहले उसमें A2 मेडिकल होता है, जो गुड्स गार्ड का होता है उसमें A2 मेडिकल होता है, और आपका एक स्टेशन मास्टर का। ये 3 ऐसा पोस्ट है, और पॉइंटमैन का भी। इसमें 4 पोस्ट ऐसा है जिसमें आपको A2 मेडिकल चाहिए, नहीं तो और जो भी पोस्ट देख रहे हो ना अधिकतर वो A2 से नीचे का ही पोस्ट है। तो सबसे डिफिकल्ट हुआ रेलवे में A2 मेडिकल, उसी पे पूरा भी हम बात करने वाले हैं। पर इससे पहले बता दें, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें टेक्स्ट बुक का प्रैक्टिस सेट हेल्प करेगा आपको। क्योंकि अभी इसमें सपनों की उड़ान सेल चल रहा है, जिसके अंतर्गत 14 से 15 नवंबर तक जो प्रैक्टिस सेट आपको 700 के आसपास मिला करता है, उसका प्राइस अभी 439 रुपये है। और अगर आप MBO कोड यूज़ करेंगे तो एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसमें अभी जो एग्ज़ाम होने वाला रेलवे का, जिसमें ALP, NTPC टेक्नीशियन, जो RPF का एग्ज़ाम है, उस सब का प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मिल जाएगा। यानी कुल 600 से अधिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट और जो नया प्रैक्टिस सेट है वो भी मिल जाएगा। और 16 लाख से अधिक बच्चे इनरोल हैं, तो आपको रियल कंप्यूटर पता चल पाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोड यूज़ करना है MBO, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो जरूर विजिट कीजिए। पहली बात, मेडिकल होता कब है? तो देखिए, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा, DV में आपका रोल नंबर होगा। तो जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मान लीजिए आज है, आज का डेट मिला है कि आज बृहस्पतिवार है, आज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो उस दिन पूरा टाइम लग जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। वहीं पे आपको एक स्लिप दिया जाएगा जिसमें कहाँ पे आपका मेडिकल होगा वो सेंटर लिखा रहता है, वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। जरूरी नहीं है सबका एक ही जगह देगा, अलग अलग भी दे देता है, वो डिपेंड करता है उसके मूड पे। ठीक है, वो आप पे उसमें कोई योगदान नहीं है। वहाँ पे भेजा जाएगा। वहाँ पे सबसे स्टार्टिंग जो होता है, एक फॉर्म भरा जाएगा कि आपका किस लेवल का मेडिकल स्टैंडर्ड होना है, किस लेवल का क्वालिफाई किया हो, सब कुछ उस पर फॉर्म भर के वहाँ जमा करोगे। उसके बाद सबसे स्टार्टिंग जो होता है वो आपका यूरिन टेस्ट जो होता है। यूरिन टेस्ट आप वहाँ पे दे दोगे, आपको कहा जाएगा कि शाम में रिपोर्ट देगा। यूरिन देके आप बाहर निकलोगे। फिर वहाँ पे होता है BP टेस्ट। यूरिन टेस्ट जानते ही करवाई होगी, कोई खास उसमें होता नहीं है। BP टेस्ट करवाओगे, जो BP चेक करता है मशीन से, तो वो जनरली सबका नॉर्मल होता है। अगर आपका नॉर्मल नहीं होता है, कई सारे कैंडिडेट का क्या होता है, हेजिटेशन के कारण बढ़ जाता है BP, ठीक है, तो फिर आपको मौका मिलेगा, कहेगा कि बाहर घूम के आ जाओ। इधर तो काफ़ी फ्रेंडली बिहेवियर था, बहुत बढ़िया था, हमारा बहुत बढ़िया था। किन्हीं का था BP बढ़ गया हुआ था, तो फिर उनको कहा कि थोड़ा, क्योंकि बहुत होता है ना कि जर्नी करके आया हुआ है, हरासमेंट हुआ होगा, तो कुछ देर घूमो फिरो, टेंशन ना लो और फिर हटाओ। फिर किया चेक तो फिर नॉर्मल था, तो इसीलिए इसका कोई दिक्कत नहीं होता है। BP चेक होने के बाद जो आपका एक्सरे होता है चेस्ट का, पोंका, ये सब्जी, वो किया गया वहाँ पे। फिर वहाँ से बाहर निकले। एक्सरे का तो कुछ देर के बाद ही दे देता है। फिर जो मेन डॉक्टर होता है वहाँ से आपका मुलाकात होगा, और वहाँ पे जो और हाथ पाँव सीधा करके दिखाओ, मतलब जो कहीं पे टेढ़ा उठा तो नहीं है, गर्दन ऐसे, पूरा जो फोल्ड वोल्ड सब कुछ है ना, शर्ट उट खोल के पूरा अच्छे से उसको दिखा दो। चल के बोलेगा, डिप्स मार के, जो उसके मन में है ऐसे करके हाथ सीधा करके दिखाओ, सब कुछ वो सही से चेक करेगा। वहीं पे आता है हाइड्रोसिल सबका, जो भी चेक होगा वो अपना जिस स्तर पे होता है वो अपना वो चेक करेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, जब ये सब चेक कर देगा, उसके बाद कान का टेस्ट होगा। उसमें पहली बार एक कान बंद करके, कहीं कहीं पे ऐसा भी हुआ कि वो स्टाफ उसका बंद करता है, कहीं कहीं बोलेगा खुद से बंद करने के लिए, ठीक है। एक कान बंद करो, फिर उधर से कुछ डॉक्टर जो होती है वो कुछ बोलती है, या डॉक्टर है तो बोलता है, फिर आप सुनेंगे। फिर दूसरे कान को बंद करने के लिए कहा जाएगा, फिर आप इस कान से सुनेंगे। तो आँख, मतलब कान का जो है इस लेवल का होता है। आँख की बात करें, सबसे प्रायोरिटी दिया जाता है आँख पे। तो क्योंकि जिसका चश्मा लगा हुआ है, जैसे हम चश्मा पहन के गए हुए थे, तो बहुत दूर एक था, जैसा आप आँख दिखाने जाते होगे तो पढ़ने वाला होता है, तो वैसा तो नहीं था, पुराना मशीन का डब्बा जैसा था, उसमें लाइट चलता था, रिंग जैसा लाइट जलाता था। तो ऑटोमेटिक नीचे आते, जहाँ पे जिस स्तर का आपका आँख है वहाँ पे आपको दिखना बंद हो जाएगा, गड़बड़ाएगा। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। फिर जब वो हो गया, उसके बाद क्या हुआ, लाइट चला के चेक किया गया, जो रेड ग्रीन बहुत फास्ट में जो चेक करता है। आपको खुद डाउट होना शुरू हो जाएगा, कहीं मेरा भी तो नहीं खराब है, ठीक है। लेकिन जैसे भी हो, आप सही ही बोलोगे, गलत नहीं बोलोगे। जब वो सिग्नल चेक हो जाएगा, उसके बाद फिर आता है नज़दीक वाले पे, पढ़ाने वाले पे, कि जिसमें आप देखोगे बहुत छोटा छोटा लिखा रहता है और नज़दीक से आपको पढ़ना होता है। नज़दीक से पढ़ोगे, फिर उसके बाद आँख से वो लाइट वोट दे के सब कुछ देखता है कि आँख में वो कुछ तो नहीं लगा हुआ है, जो ग्लास व्लास लगा लेते हैं आजकल लोग, या कुछ भी ऑपरेशन कुछ भी, वो वहाँ पे चेक किया जाता है। उसके बाद फिर नज़दीक में ही
आपको वो जो कलर ब्लाइंडनेस वाला होता है, एक बुक जैसा होता है, उसमें आपको उंगली घुमाने के लिए कहा जाएगा, डिजिट कहा जाएगा पढ़ने के लिए। उसमें भी लास्ट पेज तक जाते जाते आपको लगने लगे कहीं मेरा तो खराब नहीं है, मुझे भी तो समस्या नहीं है। लेकिन जिनका सही होता है वो सही कर ही लेते हैं, उनको दिक्कत नहीं होता है। फिर जैसे हम लोगों का क्या, जैसे हाँ उस हॉस्पिटल में अगर पूरा फैसिलिटी है तब तो कोई बात नहीं, वहीं पे सब कुछ हो जाएगा। जैसे हम लोगों का हुआ था कि वहाँ पे कार्डियोलॉजी का बहुत सबका नहीं था, शुगर टेस्ट जो भी चीज़ है उस सबका नहीं था। तो शुगर टेस्ट उनका होता है जो 30 साल से ऊपर के है, तो हमारा नहीं हुआ था। पर कई सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो गुड्स कार्ड में उनका हुआ था, तो उन लोगों का शुगर टेस्ट हुआ। 2 से 3 कैंडिडेट ही आई थिंक वैसे थे जिनका शुगर टेस्ट हुआ। नहीं तो फिर वहाँ पे आए, फिर वो जो ईसीजी ये सब चीज़ होता है वो पूरा चेक हुआ। और हम लोगों को आँख के लिए, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल में आँख का बहुत अधिक ये नहीं था कि लेंस का पावर चेक करना ये सब चीज़, फिर दूसरे जगह भेज दिया गया। फिर वहाँ पे लेंस का आँख का पावर चेक हुआ कि हम किस पावर का चश्मा पहनते हैं, फिर वहाँ पे वो लिख के दे दिया। फिर वही जो ईसीजी था उसका रिपोर्ट हुआ। फिर सब जो हमारे मेन डॉक्टर थे जहाँ पे हमारा सेंटर था वहाँ पे आके जमा किए। और फिर वहाँ पे सबका एक पैमाना बना होता है कि A2 मेडिकल के लिए कौन कौन सा क्वालिफाई होना चाहिए, A3 के लिए कौन कौन सा क्वालिफाई होना चाहिए। तो A2 मेडिकल में मेरा आँख का जो था उसमें क्या पावर था कि 6/9 होना चाहिए आँख, तब आपका A2 मेडिकल होगा। लेकिन मेरा 6/12 और 6/18 था, तो इसीलिए A3 मेडिकल हो गया। ठीक है, तो बस ऐसा ही मेडिकल होता है, कहीं कोई बहुत अधिक दिक्कत वाला चीज़ नहीं होता है। क्योंकि आप देखो ग्रुप में रहते हो तो सब एक ही साथ जाता है हर जगह, तो कोई उतना दिक्कत नहीं होता है। बस आप ये होना चाहिए कि टेंशन नहीं लोगे। टेंशन लोगे तो जो ईसीजी का रिपोर्ट होता है उसमें भी दिक्कत आ जाता है, बीपी का इसमें भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाता है। थोड़ा खान पान पे सही रखिएगा। और जिनका आँख वाँख खराब है ना, थोड़ा घास वास पे चलिए, घास ये साग वाग खाइए तो आँख ठीक होता है। मोबाइल कम चलाइए, इम्प्रूव होता है। मेरे में हुआ था लेकिन टाइम कम था इसलिए थोड़ा ही इम्प्रूव हो पाया था। ठीक है, तो बस यही सब होता है मेडिकल में। बहुत अधिक टेंशन वाला चीज़ नहीं, आर्मी का नहीं है कि बहुत स्ट्रिक्ट होता है, ऐसा नहीं होता है। तो खैर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।